बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथी मेडिसिन, एक टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉन्सिलाइटिस के बारे में और उसकी बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी टैबलेट्स के बारे में, जो बच्चों से लेके तो बड़ों तक में सभी में ली जा सकती हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जल्दी तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं टॉन्सिलाइटिस और उसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में कि आखिर टॉन्सिलाइटिस होता क्या है। तो हमारे जो नेक एरिया होता है, इसके दोनों साइड में टॉन्सिल्स होते हैं, यानी ओवल शेप के टिश्यूज होते हैं जो थोड़े से ओवल शेप में होते हैं, थोड़े से उठावदार होते हैं। नॉर्मली हम सभी में ये टॉन्सिल्स होते हैं। तो जब भी कभी आप किसी ऐसी अनफेवरेबल वेदर में या अनफेवरेबल एटमॉस्फेयर में है जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, तो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जैसे धूल है, डस्ट है, ये हमारे माउथ के थ्रू अंदर जाती है। लेकिन टॉन्सिल्स जो होते हैं ये पहले ही उन चीज़ों को रोक देते हैं, तो ये उनका काम होता है। लेकिन जब इन्फेक्शन या बैक्टीरियल हो चाहे फिर वायरल हो, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो वहाँ पर आपके टॉन्सिल्स जो होते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है और वहाँ पर कुछ कलेक्शंस हो जाते हैं जिसमें कि जो हमारे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, वो वहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये काम होता है टॉन्सिल्स का, जो आपके थ्रोट में दोनों तरफ हमेशा पाए जाते हैं। और टॉन्सिलाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आइटिस लगा हुआ है, तो उसका मतलब होता है कि टॉन्सिलाइटिस का जो मीनिंग हम निकालते हैं वो होता है कि इन्फेक्शन जो है, या तो बैक्टीरियल हो चाहे फिर वायरल हो, उसका हो जाना। और जैसे ही ये इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है और उसके कई सिम्टम्स जो होते हैं टॉन्सिलाइटिस के, वो हमको या पेशेंट को फील होते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होना, वहाँ पर जो टॉन्सिल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है। ये लो से सीवियर या मॉडरेट हो सकता है। तो टॉन्सिलाइटिस में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होगी, सोर थ्रोट होगा। जब भी कभी आप कुछ निगलते हैं तो आपको निगलने में तकलीफ जाएगी, क्योंकि कुछ भी अगर आप ले रहे हैं तो वो जाके आपके टॉन्सिल को टच होता है, जो इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे सोरनेस है उसको और ज़्यादा एग्रवेट कर देता है। क्योंकि टॉन्सिल्स आपके बहुत ज़्यादा वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पर स्वेलिंग है, तो आपकी जो वॉइस है वो भी ठीक तरीके से नहीं आएगी, आपको बोलने में तकलीफ होगी। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस एक सिम्टम है जहाँ पर आपकी आवाज़ जो है भारी हो जाएगी, तो वैसा सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। फूड आप बिल्कुल भी नहीं निगल पाएंगे, कभी कभी आप पानी भी निगलने में तकलीफ हो जाती है। इसके अलावा इसमें कुछ एसोसिएट सिम्टम्स भी आप देखेंगे। जब भी कभी आपको टॉन्सिलाइटिस होगा तो वहाँ पर आपको फीवर, बॉडी एक और कोल्ड जैसे सिम्टम जो है आपको फील हो सकते हैं या समझ में आ सकते हैं। बच्चों में फ्रिक्वेंटली टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं, प्रॉपर हैंड वॉश नहीं करते हैं, और वो कहीं कभी बाहर का कुछ भी खा लेने की वजह से उनके ये जो टॉन्सिल्स होते हैं ये बहुत जल्दी जल्दी इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी हो सकता है। ये थी थोड़ी सी जानकारी टॉन्सिलाइटिस के बारे में। इसकी इमेज मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगी, आप देख सकते हैं कि टॉन्सिलाइटिस आखिर किस तरीके से होंगे। चलिए बात करते हैं मेडिसिन पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हम बायोकॉम्बिनेशन नंबर 10 के बारे में हम बात करेंगे, जो कि एक टैबलेट होती हैं। बायोकॉम्बिनेशन नंबर 10 जो है स्पेशली टॉन्सिलाइटिस, फिर चाहे फिर वो एक्यूट हो, सब एक्यूट हो या क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में बहुत अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। ये बड़ों में भी और बच्चों में दोनों में ही सेफ होती है, उसकी किसी तरीके के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में हम बायोकॉमिक्स सॉल्ट नंबर 10 को बहुत अच्छे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बायोकॉम्बिनेशन नंबर 10 जो है ये कुछ कॉमन सॉल्ट या बायोकॉमिक सॉल्ट से मिलकर इसे प्रिपेयर किया गया है। इसमें 3 तरीके के सॉल्ट है, जैसे कि कैलकेरिया फॉस है, इसमें फेरम फॉस है और काली म्योर है। तो ये तीनों ही जो सॉल्ट होते हैं इसके अलग अलग डिफरेंट एक्शंस होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कैलकेरिया फॉस की, तो ये जब भी कभी आपको चेंजेस ऑफ वेदर की वजह से आपको सोर थ्रोट हो रहा है या इन्फेक्शन हो जा रहा है, या फिर आपके गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, या किसी भी तरीके से वेदर चेंजेस की वजह से टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो कैलकेरिया फॉस जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। सेकेंड बायोकेमिक सॉल्ट इसमें फेरम फॉस्फोरिकम है, जो इन्फ्लेमेशन
अगर किसी भी तरीके के इन्फेक्शन की वजह से या बैक्टीरियल हो या वायरल इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इन्फ्लेमेशन के सारे साइन वहाँ पर हैं, पेन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, बहुत ज़्यादा टेंडरनेस है, निगलने में तकलीफ हो रही है, तो किसी भी तरीके के इन्फेक्शन में ये होम्योपैथी मेडिसिन या सॉल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये आपके पेन को रिड्यूस करने में, टॉन्सिल्स के साइज को रिड्यूस करने में, साथ ही साथ सोर थ्रोट की प्रॉब्लम को भी ठीक करने में, एलिविएट करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है या बायोकेमिक सॉल्ट है। थर्ड बायोकेमिक सॉल्ट कालीम्योर इसमें डला हुआ है, जो कि आपके सब एक्यूट कंडीशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जब भी कभी आपकी ग्लैंड से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है या बॉडी में कहीं पे भी किसी भी ग्लैंड में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है या किसी भी तरीके का कोई अफेक्शन है, ग्लैंडुलर अफेक्शन है, तो वहाँ पर आपकी बॉडी में कहीं पे भी किसी भी ग्लैंड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये होम्योपैथी मेडिसिन, ये बायोकेमिक सॉल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्योंकि ग्लैंडुलर बात कर रहे हैं हम स्वेलिंग की, तो वहाँ पर स्वेलिंग होने की वजह से आपको निगलने में या स्वेलो करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। फिर चाहे आप फूड लें, सॉलिड लें या लिक्विड लें, किसी भी तरीके की चीज़ अगर आप स्वेलो नहीं कर पा रहे हैं, निगल नहीं पा रहे हैं, तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेड होते हैं और कई बार वहाँ पर पैचेस होते हैं, कभी वाइटिश पैचेस आपको नज़र आएंगे, कभी ग्रे कलर के पैचेस होंगे। तो अगर पैचेस हैं, वाइट या ग्रेइश कलर के पैचेस हैं, तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है वहाँ पर उन पैचेस को ठीक करने में। साथ ही साथ बैड स्मेल की प्रॉब्लम अगर होती है, बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है, मुँह से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, सो बायोकम्बिनेशन नंबर 10 जो है बेड स्मेल में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। स्पेशली कालीम्योर बेड ब्रेथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, ये है बायोकम्बिनेशन नंबर 10 और उसमें डली हुई कुछ होम्योपैथी मेडिसिन। इसे लेना कैसे है, तो बच्चों में अगर आप इस मेडिसिन को दे रहे हैं तो इसकी 2 या 3 टैबलेट्स आप बच्चों को दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। एक्यूट कंडीशन है तो आप इसे 4 बार भी दे सकते हैं। इसके अलावा बड़ों को अगर इस मेडिसिन को लेना है तो इसकी 4 से 6 टैबलेट बड़े दिन में 3 बार या 4 बार ले सकते हैं। एक्यूट कंडीशन होने में हर 2 घंटे में भी वो दोहरा सकते हैं। तो इस तरीके से ये होम्योपैथी मेडिसिन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी और टॉन्सिलाइटिस में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। तो इस होम्योपैथी मेडिसिन को टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में आप ज़रूर यूज़ करके देखिए, आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है समझ में आएंगे। होपफुली आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर भी करिए और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ में मैं हमेशा आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।